ठीक है। सो सबसे बड़ी मतलब कि भयानक चीज है ये, अभी से मेन खेला यहाँ पे चालू होता है। ठीक है, 99.9% चांस है कि योर एसएल विल हिट अगेन। सो बेसिकली यही असली लड़ाई है जिसके साथ अगर तुम जीत गए तो फिर रिवेंज ट्रेनिंग तुमसे होगा। रिकमेंडेड फ्रॉम एन एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइजर यहाँ पे। लेट्स बी क्लियर कट ऑनेस्ट अबाउट दिस थिंग कि ज्यादातर जो हम लॉसेस करते हैं, ज्यादातर जो हम अकाउंट्स ब्लो करते हैं, लूजिंग स्ट्रिक्स में चले जाते हैं, वो हम एक स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम की वजह से नहीं जाते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बट ज्यादातर जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ट्रेडिंग में, दैट्स बिकॉज ऑफ आवर ईगो। ईगो ऐसी एक लौती चीज है जो कि हमें मजबूर कर देती है वो काम करना जो कि हम हो सकता है कि करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो हमें मजबूर कर देता है कि हम वो काम करें और उसमें गलती हम फिर से दोहराएं, राइट। और यही चीज हमें ट्रेडिंग में देखने के लिए मिलता है। रिसेंटली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, क्वेरीज आने लगे हैं कि भैया मैं अभी सिर्फ बिगिनिंग स्टेज में ही हूँ, मैंने यहाँ पे 5-6 अकाउंट्स खरीदे, पांचों के पांचों, 6 के 6, 10 के 10 मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। एंड जो मेन इशू है, हमें पता है कि मेन इशू क्या होता है। मेन इशू है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, व्हिच इज अ प्रॉपर वर्ड जो कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। और इस वीडियो में हम क्लियर कट यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं कि क्यों हम ये गलती करते हैं। हम जानते हैं कि ये गलत है, हमें नहीं करना होता, इसकी वजह से हमें लॉसेस होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों हम इसको करते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो को मैंने 4 चैप्टर्स में यहाँ पे डिवाइड किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने नहीं वाला हूँ, अपने सोल्यूशंस देने नहीं वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक अपने ऐसे दोस्त को बुलाने वाला हूँ जो कि इस फील्ड में काफी टाइम से है, ट्रेडिंग के फील्ड में। उसने इंडियन मार्केट किया हुआ है, उसने यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट भी किया हुआ है, अभी वो एक्टिवली प्रोफॉर्म्स को ट्रेड कर रहा है। एंड ही नोस कि ये सब साइकोलॉजिकल चीजें किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। वो यहाँ पे अपनी गलतियां तुम्हें बताएगा और उन सब गलतियों से तुम यहाँ पे सीख सकते हो और यहाँ पे चीजें अपने सुधार सकते हो और अपने लूजिंग स्ट्रिक्स को कम कर सकते हो, अकाउंट ब्लो करना कम कर सकते हो और एक अच्छे पाथ में तुम यहाँ पे जा सकते हो। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको थोड़ा सा भी मिस ना करके एकदम एंड तक देखना। वीडियो को शेयर फॉर श्योर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन का भरपूर तरीके से फायदा मिल पाए। और चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें कहीं पे देखने के लिए मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो एज वेल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's get into this. Right, so अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि व्हाट इज रिवेंज ट्रेडिंग इन एक्चुअल। ठीक है, सो रिवेंज ट्रेडिंग चैप्टर 1 है ये हमारा यहाँ पे। ठीक है, सो इसको मैं रेड कर लेता हूँ एक बार। ओके, so what is revenge trading? So to execute a trade immediately after booking a loss without following the set rules due to lack of emotional intelligence is simply known as revenge trading. ठीक है, सो यहाँ पे revenge trading का सिंपल सा मतलब है कि तुमने एक ट्रेड इमीडिएटली प्लेस कर दिया जैसे ही तुम्हारा लॉस हो गया। ठीक है, तुमने एक ट्रेड लिया वहां पे, उसमें तुम्हारा लॉस हो गया और उसके बाद इमीडिएटली विदाउट फॉलोइंग एनी रूल जो कि तुम्हारे सेट रूल्स है, तुमने उनको फॉलो नहीं किया और एक बार भी तुमने अपने रूल्स की तरफ मुड़ के नहीं देखा कि क्या सही है क्या गलत है, सीधा तुम गए और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। दिस थिंग पर्टिकुलरली हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस देना है। इमोशनल इंटेलिजेंस जिनका लैक करता है कि इमोशनल जो साइड है, हमारे ब्रेन के 2 साइड्स होते हैं, राइट। एक होता है अपना लॉजिकल साइड जो कि प्रैक्टिकल जो डिसीजंस लेते हैं और एक होता है इमोशनल साइड। जो इमोशनल साइड वाला है वो ज्यादा भारी हो जाता है जो लोग यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, व्हेन द इमोशनल पार्ट overpowers the logical part then only this kind of practices happen in the market. सीधी बात है। ठीक है, सो तुम अगर न्यूट्रल नहीं हो मार्केट में, तुम अगर इमोशनली ज्यादा डिसीजंस लेते हो तो फिर तुम गलतियां ज्यादा करोगे और उस हिसाब से लॉसेस भी ज्यादा करोगे और अकाउंट्स भी अपने ज्यादा उड़ाओगे। सिंपल एज दैट। ठीक है, सो यहाँ पे ये मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि ये एक स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम तो कतई नहीं है। ठीक है, ये है एक ईगो प्रॉब्लम। ठीक है, तुम मानो या फिर ना मानो, ये एक ईगो प्रॉब्लम ही है। तुमने एक लॉस बुक किया मार्केट में, लॉस बुक करने के बाद सीधा तुम्हारे मतलब कि माइंड में ऐसा हिट हुआ कि आई हैव लॉस्ट समथिंग, आई गॉट डिफीटेड फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, डिफीटेड फील हुआ तुम्हें सबकॉन्शियसली एंड नाउ यू वांट टू फील द
लाइक कि विनिंग का क्या मतलब कि मजा रहता है वो, राइट, कि मैं अगर जीत जाऊंगा यहाँ पे तो कैसा मुझे बढ़िया फील होगा, कैसा मुझे मजा आएगा यहाँ पे। सो यू वांट टू फील दैट फीलिंग, यू वांट टू हैव दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। और उसी चक्कर में यहाँ पे तुम्हारा ये तुम मतलब कि अभी रैशनली नहीं सोच रहे हो, तुम्हारा अभी कॉन्शियसली कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे थिंकिंग, तुम्हारा सब कॉन्शियसली हो रहा है। और ये तुम्हारा ईगो कह रहा है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, मुझे यहाँ पे रिकवर करना है, मुझे यहाँ पे जितना लॉस हुआ मेरा उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मुझे प्रॉफिट करना है, और वो भी सिर्फ एक ही सिंगल ट्रेड में, राइट। सो दिस इज द ईगो प्रॉब्लम, नॉट अ स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम, यू नीड टू नो दिस। ये स्ट्रेटेजी से कोई भी लेना देना नहीं है इसका। जो लोग भी कहते हैं यहाँ पे कि रिवेंज ट्रेडिंग तुम्हारी स्ट्रेटेजी खराब है इसलिए तुम रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट साइकोलॉजिकल थिंग जो आता है हमारे दिमाग में, और कहीं के लोग मतलब कि सबके आते हैं ये चीज, ठीक है। जैसे तुम्हारा लॉस हो गया और एक ले लो क्या, इस थॉट सबका आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कौन उस थॉट को रोक के बैठा हुआ है वहां पे, और कौन वहां पे उस थॉट को पास कर देता है। तो जो लोग पास कर देते हैं वहां पे उस थॉट को, वो लोग सेफ साइड रह जाते हैं, और जो लोग वहां पे टिका के रखते हैं उस थॉट को और लेके एकदम बैठ जाते हैं कि कुछ ना कुछ करना है इस थॉट का, तो वो लोग वहां पे इन सब चक्करों में फंस जाते हैं। सीधी सी बात, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द मोमेंट वी बुक अ लॉस आवर माइंड feels defeated and come up with the urge of winning, ठीक है। सो द मोमेंट वी फील डिफीटेड, मतलब कि हम जैसे यहाँ पे लॉस करते हैं, सो दैट इज द मोमेंट आवर माइंड, आवर ब्रेन फील्स कि मैं तो हार गया यहाँ पे, मुझे डिफीट कर दिया मार्केट ने, और मैं कैसे हार सकता हूँ, राइट। सो ये है ईगो प्रॉब्लम, मैं कैसे हार सकता हूँ। ये मतलब कि हम ह्यूमंस का जो डिजाइनिंग है उस तरीके से हुआ है, ज्यादातर 99.9% लोगों का ऐसा थिंकिंग है कि मैं तो हार ही नहीं सकता, मैं कैसे हार सकता हूँ मार्केट से। और उसके ऊपर अगर तुम्हारे पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तुम 1-2 साल से मार्केट में हो, तब तो ये चीज और भी ज्यादा आता है। तुमने फॉर श्योर सुना होगा कई लोगों से, मतलब कि मैं बहुत सालों से मार्केट में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन अभी तक मतलब उन लोगों ने कुछ उखाड़ा नहीं है, ना पे आउट्स ले है, ना वो लोग एक अच्छे पोजीशन में आए हैं इस ट्रेडिंग फील्ड में, ओनली बिकॉज ऑफ दिस ईगो इश्यूज, ओनली बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजिकल इशू, माइंडसेट इश्यूज, राइट। सो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और तभी जाके यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। सो डिफीटेड फील करना यहाँ पे मार्केट में, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वर्ड टू से, बट हाँ ये ऐसा मतलब कि हमारा ब्रेन काम करता है, माइंडसेट काम करता है। सेफ साइड वही आदमी रहता है, वही आदमी ग्रो करता है जो कि इन सब चीजों से एकदम दूर रहता है और एकदम न्यूट्रल होके बैठता रहता है वहां पे कि जो होगा देखा जाएगा, मैंने अपना काम कर दिया है, अभी मार्केट को देना है नहीं देना है वो उसके ऊपर है, ठीक है। सो श्योर शॉर्ट यही चीज है यहाँ पे। देन द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग, माइंडेड, ठीक है, अच्छे से माइंड करना है ये मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग इज दैट we don't feel that we are revenge trading and feels like it's another genuine setup, ठीक है। सो सबसे बड़ी मतलब कि भयानक चीज है ये, ठीक है, कि तुम रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। इट्स सो डीप, लाइक यहाँ पे मतलब कि बहुत कम लोग ये चीज समझेंगे कि तुम कर रहे हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कर रहे हो ये चीज, तुम्हें लग रहा है कि तुम जेन्युइनली और एक सेटअप वहां पे A++ सेटअप वहां पे लेने के लिए जा रहे हो, राइट। सो कितनी भयानक चीज है ये, तुम खुद सोचो। तो क्योंकि हमारा माइंड उस स्टेट में होता ही नहीं है कि हम कुछ रैशनली, हम कुछ प्रैक्टिकली लॉजिकली सोच पाए, सब कुछ इमोशनली हो रहा है वहां पे, और इमोशनली ही काम नहीं करना है यहाँ पे, तुम्हें कभी भी काम नहीं करना है इमोशनली, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम इस चीज को हावी मत होने दो। ये जो थॉट आएगा तुम्हारा लॉस हो गया वहां पे, लॉस होने के बाद तुम चार्ट्स को देखो ही मत, वहां पे उठ के चले जाओ, ठीक है। अभी क्या क्या करना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये है सबसे भयानक चीज जिसको तुम्हें यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। ये थॉट जो आएगा तुम्हारे दिमाग में कि मुझे एक और ट्रेड लेना है, मैं यहाँ पे ज्यादा लॉट के साथ फिर से ट्रेड करूंगा, एक ही ट्रेड में मैं रिकवर करूंगा, एक ही ट्रेड में मैं ज्यादा प्रॉफिट कर डालूंगा और मैं प्रॉफिट में हो जाऊंगा, डे मंथ मैं अपना ग्रीन में क्लोज करूंगा, इन सब चीजों से दूर रहना है, ठीक है। ये जो फालतू के कुछ चीजें हैं जो अपने आप को तुम कहते रहते हो, ये सब सेल्फ टॉक से थोड़ा सा दूर हो जाओ, ठीक है। सो इन सब चीज़ों से अवेयर होना है तुम्हें, क्योंकि एवरीथिंग आफ्टर अ लॉस फील्स लाइक कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे अपने माइंड को तुम्हें काम करके रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही तुम मतलब कि जैसे तुम दुखी हो, ठीक है, सो दुखी होने के टाइम पे कोई भी डिसीजन लेना है, उसके बाद तुम थोड़ा सा मतलब कि हैप्पी हो, तुम एकदम जॉली मूड में हो, उस टाइम पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तुम इमोशनली एकदम ब्रेक डाउन हो गए हो वहाँ पे,
उस टाइम पे कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। तुम गुस्से में हो उस टाइम पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मतलब कि एक अगर फेज है जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम लेवल में तुम कोई ना कोई सिचुएशन में हो, इन 3-4 सिचुएशन में से, तो उस टाइम पे डिसीजंस नहीं लेना है, ठीक है। और वही डिसीजंस एकदम 100% कह सकता हूँ मैं गलत डिसीजंस ही होंगे उस टाइम पे, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज आवर चैप्टर 2, दैट इज द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि होता क्यों है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज लॉस इवर्शन। तुमने लॉस इवर्शन के बारे में सुना होगा फॉर श्योर। सो लॉस इवर्शन क्या कहता है यहाँ पे, हियर आवर ब्रेन फील्स मोर पेन ऑन लूजिंग $100 एज कम्पेयर टू द प्लेजर ऑफ गेनिंग $100। अभी ध्यान से सुनो, अभी मतलब कि इसका मतलब क्या है कि $100 तुमने गेन किया, वहां पे तुम्हें उतना ज्यादा खुशी नहीं होगा जितना होना चाहिए, ठीक है। असल में ये एक बहुत बड़ी बात है कि तुमने $100 का प्रॉफिट कर लिया, लेकिन गेनिंग के टाइम पे उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होता नहीं है। लेकिन जैसे तुम लॉस करोगे, वो जो पेन होता है, ठीक है, वो जो दर्द होता है, वो जो हर्ट करता है हमें एकदम, वो सबसे वो मतलब कि उस प्लेजर से इवन ऑफ गेनिंग दैट $100 से भी कहीं ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। सो इसे कहते हैं हम यहाँ पे लॉस इवर्शन, जो कि यहाँ पे कहा जाता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल चीज है। और ये सभी फैक्टर्स में ही होता है, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं होता है। ये सभी फैक्टर्स में तुम्हें वेरियस सिचुएशंस में अपने लाइफ में देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। लेकिन ट्रेडिंग के मामले में ऐसा ही होता है यहाँ पे कि रिवेंज ट्रेडिंग जो लेने जाते हैं, तो उनके साथ ये होता है, क्योंकि पेन जो है ऑफ लूजिंग a particular thing is more than the pleasure of getting a thing, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। सो ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल मामला है जिसकी वजह से रिवेंज ट्रेडिंग होता है ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। सो आवर ब्रेन ट्रीट्स लॉस एज अ प्रॉब्लम एंड वांट टू फिक्स इट एसएप, ठीक है। सो जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंडसेट है, कुछ लॉस होने पे इसको एज अ प्रॉब्लम देखता है कि कैसे लॉस हो गया, मतलब कि क्यों लॉस हो गया, राइट। सो ट्रीट इट एज अ प्रॉब्लम एंड वांट टू फिक्स इट एसएप, एंड उस फिक्स करने के चक्कर में ही वहां पे ओवर ट्रेडिंग होता है, रिवेंज ट्रेडिंग होता है, और ज्यादा लॉस हो जाता है और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वहां पे सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकलता है, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से ये चीज होता है। सो ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा सा पार्ट है हमारा चैप्टर 2 साइकोलॉजी का, लेकिन यही है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ दी लॉसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ दी अकाउंट ब्लोन्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू मेक इट श्योर। तो अभी मैं बुलाता हूँ अपने दोस्त को यहाँ पे। मैंने जैसे कि बताया कि वो काफी टाइम से यहाँ पे मार्केट में काम कर रहा है, एंड ही नोज द रियलिटीज ऑफ द माइंडसेट, जो भी साइकोलॉजी रिलेटेड जो चीज़ है, बिकॉज उसने गलतियाँ की है वहाँ पे। सो मैं उसे बुलाता हूँ और उसके गलतियों से थोड़ा सा सीखते हैं कि कैसे तुम अपने ट्रेडिंग को सुधार सकते हो वहाँ पे। सो मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम लोगों ने ऑलरेडी इसको अपने मैकबुक वाले ब्लॉग में देख लिया होगा। तो ये मेरे बचपन का दोस्त है। सो अभी इसने कब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था इंडियन मार्केट में? जनवरी 2024। जनवरी 2024 में इसने इंडियन मार्केट स्टार्ट किया था। तो मुझे भी कहा था कि ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे मैं एजेंसी वगैरह कर रहा था, तो मेरा प्लान ही नहीं था कि यहाँ पे आऊँ, बट ऑल बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी। तो सितंबर के 2024 में मैंने चालू किया था, जनवरी में इसने चालू कर दिया था। मैंने इंडियन मार्केट से स्टार्ट नहीं किया, मैंने सीधा परफॉर्म से किया था। इंडियन मार्केट मैंने काफी पहले किया था, पर एनीवेज। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे लाने का, कोस्टो को यहाँ पे लाने का एक ही रीजन है, बिकॉज इसने रिवेंज ट्रेडिंग बहुत ज्यादा किया हुआ है। मैंने पर्सनली उतना ज्यादा रिवेंज ट्रेडिंग नहीं किया है, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब मेरे एज है, राइट। सो उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ। बट नाउ मैं अभी आई विल जस्ट हैंड ओवर टू हिम, एंड चीजें जानते हैं कि कैसे क्या है। मतलब कि तुम जब ले रहे थे ट्रेड्स, वहां पे ट्रेडिंग कर रहे थे, और ये एक हार्डकोर स्कैल्पर है, ठीक है, 1 मिनट में ट्रेड करता है। तो इसलिए जो प्रोफॉर्म्स है उनके रेस्ट्रिक्शंस का भी मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे सामना करना पड़ता है इसको। तो प्रोफॉर्म्स भी गिन चुन के ही वो वहाँ पे सिलेक्ट करता है उस तरीके के जहाँ पे वो स्कैल्पिंग कर सके। तो अभी स्कैल्पिंग में कैसा होता है, मतलब कि थोड़ा सा बताओ कि रिवेंज ट्रेडिंग जैसे तुम करते हो वहाँ पे, करने के बाद उसके बाद मतलब कि माइंडसेट कैसा होता है, साइकोलॉजी कैसा होता है, वो थोड़ा सा बताओ। तो बेसिकली जब मैं स्कैल्पिंग करता था ऑप्शंस मार्केट में, तब ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा कि ऑप्शंस में ज़्यादा प्राइस एक्शन काम नहीं करता। तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में उस टाइम में गिर चुका था। और मतलब रिवेंज ट्रेडिंग मतलब ऑप्शंस में अगर आप स्कैल्पिंग करते थे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मल्टीपल ट्रेड्स चलता था उस टाइम पे बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में।
पर अभी फिलहाल मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हो चुका हूँ। फॉरेक्स में भी ये सिर्फ मतलब कि गोल्ड ही ट्रेड करता है। हाँ, फॉरेक्स में भी हाँ। सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड करता हूँ अभी। तो यहाँ तो पे भी स्कैल्पिंग ही चलता है। तो या कभी स्टार्टिंग के फेज में यहाँ पे भी रिवेंज ट्रेडिंग हुआ था। अभी ये बताओ कि मतलब कि जैसे ही तुमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया वहां पे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद वो लॉस में चला गया, अभी माइंड में क्या आता है लॉस होने के बाद? पहले तो मतलब तुरंत ही रिकवरी माइंडसेट आ जाता था। रिकवरी में मतलब अगर $100 का लॉस हो गया तो मैं अगर 0.1 लॉस से मैं गोल्ड में ट्रेड करता था तो $100 का लॉस हो गया तो तुरंत ही विदिन 5 मिनट्स या विदिन 10 मिनट्स में 0.2 या 0.3 लॉस खोल देता था, सो दैट मेरा लॉस भी रिकवर हो जाए और मेरा ट्रेड भी प्रॉफिट में आ जाए। पर उसके चक्कर में मेरा 90% टाइम तो मेरा लॉस ही हो जाता था। लेकिन हैबिट खराब ऐसा हुआ कि पहले जब शुरुआत में मैं ऑप्शंस करता था तो कभी कभार प्रॉफिट भी हो जाता था। फिर वो हैबिट मेरे अंदर बिल्ड हो गया। तो बिल्ड होने के बाद वो उस टाइम पे मैं वो कंट्रोल नहीं कर पाया, इसीलिए डे टू डे लाइफ वो दे दो मतलब कि जितने भी अपकमिंग ट्रेड्स है उन सब में भी लॉसेस ही होते थे। Losses ही लूजिंग स्ट्रीक पूरा का पूरा लग जाता था वहां लूजिंग पे। से पूरा का पूरा लग जाता था। और ऐसे ही मैंने बहुत सारा पैसा भी लॉस किया और फार्म अकाउंट भी बहुत सारा उड़ाया था। तो दैट इज द माइन प्रॉब्लम मेनली। और रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से मेरा मतलब साइकोलॉजी बहुत खराब हो जाता था। और एस प्लान में जो 1 या 2 ट्रेड प्लान करता था वो 3 से 4 ट्रेड में बदल जाता था। और मुझे अब भी याद है कि मैं एटलीस्ट 18 to 19 ट्रेड्स ऑप्शंस मार्केट में किया था और उस दिन मेरा 20,000 का लॉस भी हुआ था सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में, और उस दिन एक्सपायरी भी था। सो बेसिकली टाइम लगता है ये मतलब हैबिट को मतलब ठीक करने में, पर फिर भी मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी भी। मतलब थोड़ा बहुत अभी भी हो जाता है स्कैल्पिंग में, एक या मतलब एस प्लान 2 ट्रेड रहता है, पर कभी कभार 3 भी हो जाता है। सो बेसिकली यही रिवेंज ट्रेडिंग है। ये बताओ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम है। मैंने जैसे कि अभी समझाया वीडियो के स्टार्टिंग में कि सब लोगों को लगता है कि एक स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम है, लेकिन बेसिकली ये एक ईगो प्रॉब्लम है। मतलब कि ईगो आ जाता है कि मार्केट ने मेरा लॉस कैसे करवा दिया, मैं इसको रिकवर कर लूंगा, उसके बाद फिर ज्यादा प्रॉफिट करूंगा। सो डू यू एक्सेप्ट दैट? लाइक यस यस ईगो प्रॉब्लम ही है। मतलब कि ईगो ही प्रॉब्लम है। ये ईगो प्रॉब्लम है कि मतलब ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि मैं मार्केट से हार कैसे सकता हूँ, और उस वजह से ही ज्यादा मतलब लॉस अगर $100 का था तो $300 हो जाता है। वैसे ये तो 100% ईगो प्रॉब्लम ही है, स्ट्रेटजी का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यही सब चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। Moving on to the chapter 3 that is unintentional state breakdown। ठीक है, सो द अनइंटेंशनल स्टेट ब्रेकडाउन। सो यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप होता कैसा है। मैंने पूरा यहाँ पे ब्रेकडाउन करके रखा है। सिर्फ 5 से 10 मिनट का यहाँ पे टाइम होता है तुम्हारे पास। अगर 5 से 10 मिनट को तुमने वहाँ पे स्केप कर लिया, ठीक है, उस टाइम पीरियड का तुमने हटा दिया अपने दिमाग से कि यहाँ पे एकदम शांत हो गए तुम लॉस होने के बाद, तो फिर तुम ये रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह करने से एकदम बच जाओगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे एक मतलब कि अपना USD JPY का SL वाला जो ट्रेड है वो दिखाता हूँ। ठीक है, एक बार तो यहाँ पे ही होना चाहिए। USD JPY में निकाल देता हूँ, क्या होगा ये USD JPY। हाँ, सो USD JPY तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लेके रखा था। सो ये मेरा पूरा सेटअप के हिसाब से हुआ था। ठीक है, पूरा सेटअप के हिसाब से हुआ था। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस मुझे देखने के लिए मिला। ब्रश कहाँ गया? यहाँ पे ब्रश, हाँ ये ब्रश हो गया। यहाँ पे मुझे ओपनिंग प्राइस देखने के लिए मिला। यहाँ पे मुझे एक फ्रेश हाई देखने के लिए मिला। यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गया, तुम देख सकते हो। सो मैनिपुलेशन होने के बाद मैं ब्रेकआउट के लिए वहाँ पे रुक गया कि ब्रेकआउट जब होगा तब मैं लूंगा। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और आई बेसिकली वेट फॉर 2 to 3 कैंडल्स की, जैसे ही एक के ऊपर एक हाई ब्रेक करेगा उसके बाद जैसे पुल बैक होगा मैं ले लूंगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक वैसा ही हुआ और पुल बैक आया वहाँ पे और मैंने ये पोजीशन यहाँ पे ले लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेरा SL हिट हो गया। ठीक है, सो अभी ये जो SL हिट हुआ मेरा, ठीक है, अभी जो ये SL हिट हुआ मेरा, सो अभी ये SL हिट होने के बाद मेरे पास कम से कम 5 से 10 मिनट का विंडो पीरियड है कि मैं अपने आप को संभाल लूँ वहाँ पे।
कि एसएल जो हिट हुआ, ठीक है, अभी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता मेरा ऐसा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल का यहाँ पे होता है, लोगों का होता है यहाँ पे। सो एज फ्रॉम अ बिगिनर पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेन ट्रैप है, ठीक है। ये एक ब्रेन ट्रैप है जो कि माइंड तुम्हें ट्रैप करता है कि तुम रिवेंज ट्रेडिंग करो। ये एक प्रॉब्लम है जो कि लॉस हुआ है यहाँ पे, और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुम निकालो, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा होता है, लेकिन ब्रेन उस तरीके से ही कहता है कि मैं अगर करता हूँ तो फिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं तुम्हारे माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, अपने साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि अगर तुम करते हो तो फिर हो जाएगा, ऐसा तुम्हारा माइंड तुम्हें कहता है, ठीक है। सो द ब्रेन 5 मिनट ब्रेन ट्रैप को हम समझते हैं यहाँ पे। सो 0 मिनट में यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। सो प्रॉपरली प्लान ट्रेड बट डिडंट वर्क आउट, एसएल हिट हो गया तुम्हारा, जैसे कि मेरा यूएसडी जेपीआई में एसएल हिट हो गया, ठीक है। अभी से मेन खेला यहाँ पे चालू होता है, ठीक है। सो फर्स्ट 1 मिनट में क्या होगा, चार्ट्स फिर से खुलेंगे, charts reopen, so let's see what happens, but actually looking for another trade। तुम अभी अपने आप को कह रहे हो, कॉन्शियसली कह रहे हो कि लेट्स सी क्या होता है, मतलब कि मेरा जो ये एसएल हिट हो गया है यहाँ पे, अभी लेट्स सी कि मार्केट कहाँ पे जाता है। यहाँ पे रुके हुए हो कि मार्केट फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट में मैं फिर से ले लूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो बाइंग पोजीशन में ही जाना है यहाँ पे। तो ऐसा मतलब कि सीन सेट हो गया है। तुम यहाँ पे अपने आप को कह रहे हो कि मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मेरा एसएल हिट हो गया है, बस आई एम डन फॉर द डे, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ऐसा चल रहा है कि ब्रेकआउट जैसे ही होगा मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा वहां पे, ठीक है। सो ऐसा होता है, मतलब कि तुम अगर रिवेंज ट्रेडिंग में फंसे हुए हो, बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ, मैं अकाउंट्स फ्लो कर देता हूँ उस तरीके से, मतलब कि ट्रेड में लॉस हो गया उसके बाद फिर से ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ। ये तुम्हारे साथ होता है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर बताना। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कह के तुम एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर अनदर ट्रेड, ठीक है। अपने आप को ही तुम, अपने माइंड को ही तुम बना दे रहे हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें बहाना दे रहा है, बट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अनदर ट्रेड एंड यू आर like pretending कि let's see what happens, right? So first 1 मिनट में उस तरीके से होता है, next जैसे 2 मिनट हो गया वहां पे you find the setup, ठीक है। सो तुम यहाँ पे let's see what happens कह के कि क्या होता है, चलो देखते हैं करके करके you find another setup कि यहाँ पे अभी मुझे एक और सेटअप मिल गया है, any random setup, ठीक है। यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है that you find any random setup and that feels like a genuine one, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया साइकोलॉजी की, तुम यहाँ पे गलतियां कर रहे हो, तुम्हें अंदर में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं ये गलती करने जा रहा हूँ, बट तुम्हारा माइंड कहेगा कि नहीं भाई ये तो जेन्युइन सेटअप है, यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। दिस इज समथिंग यू शुड गो फॉर इट एंड यू शुड नॉट डिले, राइट। सो तुम्हारा माइंड उस तरीके से तुम्हें कहेगा यहाँ पे, एंड यू विल गो फॉर दैट रैंडम सेटअप दैट विल फील लाइक अ जेन्युइन वन। एंड जेन्युइन को जो कि तुम अपना थोड़ा सा मतलब कि टाइम लेके ढूंढ सकते थे, देख सकते थे, मार्केट को एनालाइज कर सकते थे, और ज्यादा काम होके तुम उस रैंडम सेटअप को जेन्युइन समझ के वहां पे ट्रेड लोगे। और यहाँ पे क्या करोगे, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे जो क्या जाता है, दैट इज 3 मिनट जैसे ही हो गया वहां पे, तुम्हारा 2 मिनट में तुमने सेटअप वहां पे फाइंड कर लिया, 3 मिनट जैसे ही हो गया, रिस्क परसेंटेज लॉट साइज तुम लोगे, और वो भी इंक्रीज करके लोगे। यू विल जस्ट इंक्रीज द लॉट साइज। अगर एक लॉट में तुमने लॉस खाया है तो तुम अभी 3 लॉट ले लोगे, ठीक है। और रिस्क परसेंटेज 1% में लॉस खाया है, अभी तुम 2.5% या फिर 2% 3% रिस्क करोगे एक ट्रेड में। ये होगा ही होगा, बिकॉज तुम्हारा अभी जो रिकवरी मोड है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। तुम्हारा जो रिकवरी मोड है कि मुझे यहाँ से ये जो अमाउंट मेरा लॉस हुआ है अकाउंट का, ये मुझे रिकवर करना है, और रिकवर करने के बाद मुझे प्रॉफिट भी कमाना है यहाँ से, ठीक है। सो इसी चक्कर में तुम यहाँ पे अपना जो लॉट है, रिस्क है, उसको तुम यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा 4 मिनट हो गया, यहाँ पे किक ऑफ सेट रूल्स, ठीक है। तुम अपने जो सेट रूल्स है, जिनको तुम मतलब कि देख देख के एकदम ट्रेडिंग करते हो, फूक फूक के ट्रेडिंग करते हो, जैसा कि मेरे ये रूल्स है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया उसके बाद मैनिपुलेट करेगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पे। सो ये सब मेरे रूल्स है, राइट। सो जैसे ब्रेकआउट होगा 2-3 कैंडल्स बनेंगे, पुल बैक मुझे मिलेगा, वैसे ही मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। ये सब मेरे रूल्स है। तो तुम क्या करोगे, इन सब रूल्स को एकदम लात मार के बाहर फेंक दोगे, ठीक है। लात मार के भगा दोगे कि मुझे नहीं लेना है ये सब रूल्स, ये सब फालतू की चीज है। ट्रेड प्लेस विदाउट फॉलोइंग एनी सेट रूल्स, ठीक है। तुम ट्रेड को प्लेस करोगे 4 मिनट में, एंड 5 मिनट में अनदर एसएल हिट, ठीक है। 99.9% चांस है, 99.9% चांस है कि योर एसएल विल हिट अगेन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मतलब कि दौड़ाई की बात नहीं है, यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन की बात नहीं है कि तुम अपने एसएल को हिट नहीं करोगे। 99.9% चांस है कि तुम अपने एसएल को हिट फिर से करोगे ही करोगे, बिकॉज दिस इज अनदर रैंडम सेटअप व्हिच फील्स लाइक अ जेन्युइन वन,
तुमने यहाँ पे लॉट साइज को इंक्रीज किया, अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, एंड एज अ रिजल्ट अनदर एसएल हिट। सो द 5 to 10 मिनट विंडो पीरियड आफ्टर लूजिंग ट्रेड इज द रियल फाइट। ठीक है, ये जो 5 से 10 मिनट का टाइम पीरियड है आफ्टर लूजिंग अ ट्रेड इज द रियल डील दैट यू हैव टू डील विद, इज द रियल फाइट दैट यू हैव टू डील विद। ठीक है, सो बेसिकली यही असली लड़ाई है जिसके साथ अगर तुम जीत गए तो फिर रिवेंज ट्रेडिंग तुमसे होगा नहीं। ठीक है, ये टल जाएगा वहाँ पे। लेट मी टेल यू दिस थिंग, एंड इसको अगर तुमने अच्छे से समझ लिया, ये जो एनाटॉमी है, ये जो ब्रेकडाउन है ऑफ आवर ब्रेन कि कैसे ये ऑपरेट करता है आफ्टर लूजिंग अ ट्रेड, देन बहुत सारी चीज़ें यहीं से सॉर्ट आउट होना चालू हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, लेट मी टेल यू दिस, एकदम जेन्युइनली मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। राइट, ये जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ये ऐसे ही नहीं डाला हुआ है, बिकॉज दिस इज द रियल डील। ठीक है, यही मेन गेम है, यही है जिसके साथ ये हमारा जो ब्रेन है, ये जो माइंड है, ये अच्छा भी कर सकता है, ये बुरा भी कर सकता है। ठीक है, और ये अपने आप से ऑपरेट करता है, बट हमारा जो विल पावर है दैट इज समथिंग व्हिच कैन ओवर पावर आवर ब्रेन पावर। ठीक है, सो ये सब भारी भारी शब्द मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, बट बहुत ही सिंपल चीज़ है। हमारा जो विल पावर है, अगर तुमने ठान लिया कि मुझे नहीं करना है तो तुम नहीं करोगे। तुम्हारा ब्रेन जितना है तुम्हें ट्रैप करने का ट्राई करेगा, सो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। ठीक है, नहीं होगा। राइट, सो इस पूरे एनाटॉमी को, इस पूरे ब्रेकडाउन को तुम अगर समझ लेते हो तो फिर ये रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह कोसों दूर रहेगा तुमसे। सीधी सी बात है। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड आवर चैप्टर 4 दैट इज द एक्चुअल फिक्स, कि तुम्हें अभी फिक्स कैसे करना है चीज को। सो ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिसाइड मैक्स ट्रेड्स पर डे। राइट, सो ये सब सिंपल चीज है, तुम्हें कैसे ये सब फिक्स करना है, क्योंकि मुझसे तो रिवेंज ट्रेडिंग होता नहीं है अभी। बहुत टाइम हो गया, मतलब कि स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत हुआ भी होगा, लेकिन अभी के टाइम पे तो ये सब चीज़ें होता ही नहीं है। एसएल खाया, टीपी खाया, जस्ट क्लोज द मार्केट, गेट आउट द मार्केट एंड फोकस ऑन अदर चोर्स ऑफ द डे। सीधी सी बात है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि मैक्स ट्रेड पर डे तुम्हें कितना लेना है, रिकमेंडेड फ्रॉम एन एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइजर यहाँ पे, दैट इज 1 ट्रेड पर डे। सो 1 ट्रेड अ डे कीप्स द ड्रॉडाउन अवे, ऐसा मैं कहता हूँ यहाँ पे। सो मैं तो एक ही ट्रेड लेता हूँ, बट तुम मैक्सिमम लाइक 2 ट्रेड्स ले सकते हो, या फिर अपना जो रिस्क परसेंटेज है पर डे के हिसाब से उसको तुम डिवाइड कर सकते हो कि तुम 1% ही एक दिन में रिस्क करोगे, 2% रिस्क करोगे, 2% के हिसाब से तुम 1% में एक ट्रेड रिस्क करोगे, दूसरे ट्रेड में तुम 1% रिस्क करोगे, तो उस हिसाब से तुम यहाँ पे कर सकते हो। सो यू हैव टू डिसाइड मैक्स ट्रेड्स पर डे, बिकॉज यहाँ पे ही बहुत सारी चीजें छुपे हुए हैं जो कि डिसाइड करेगा कि ये सब रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह तुम करते हो या फिर नहीं करते हो। जितने ज्यादा ट्रेड्स तुम लोगे उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उतने ज्यादा गलतियां करोगे, उतने ज्यादा तुम लॉसेस करोगे, उतने ज्यादा अकाउंट्स तुमसे उड़ेंगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा जो अमाउंट है वो बर्बाद होता चला जाएगा, पैसा जो है उस पर आग लगता चला जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैक्स ट्रेड्स पर डे तुम कितना लोगे, या फिर जो फिक्स परसेंटेज ऑफ रिस्क है वो कितना लेते हो तुम पर डे के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट इज जर्नल डाउन दी फ्लॉस प्रॉपरली। ठीक है, इमोशनली की भी है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली की भी मैं बात कर रहा हूँ, चार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यू हैव टू जर्नल डाउन दी फ्लॉस। ठीक है, मेन जो फ्लॉस है, मेन जो गलतियां है वो तुम्हें वहाँ पे जर्नल करना है, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो सही बातें वहाँ पे जर्नल करके छोड़ देते हैं, लेकिन जो गलतियां हैं, जो लॉसेस है, वो वहाँ पे जर्नल नहीं करते हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट यू आर मिसिंग ऑन। सो जो फ्लॉज है तुम्हारे, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो रैशनली हो, प्रैक्टिकली हो, जो भी हो वहाँ पे, सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। ठीक है, कि ये जो मैंने यहाँ पे गलतियाँ की है तो इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, ना कि जो सही क्या है उसको मैं लिख के फिर से सही करूँ वहाँ पे। राइट, सो ऐसा नहीं होता है। गलतियाँ जो की है उनको अच्छे से लिखो, उनको अच्छे से जर्नल करो, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम वो गलतियाँ फिर से ना करो। सीधी सी बात। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्लोज द चार्ट्स एंड फोकस समवेयर एल्स। ठीक है, दिन में सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं करना होता है। मैंने ये बात पहले ही कह के रखा है कि हमने ट्रेडिंग को चुना है इन ऑर्डर टू गेन फ्रीडम इन लाइफ, कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं, कहीं से भी अपना चार्ट्स खोल सकते हैं, उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। सो वी चूज ट्रेडिंग, ना कि ट्रेडिंग ने हमें चूज किया है और हमें मतलब कि 24 घंटे से मतलब कि चार्ट्स में ही बैठना है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यू नीड समथिंग इन योर लाइफ टू फोकस ऑन, जस्ट अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग ऑन दी चार्ट्स। ठीक है, सो चार्ट्स को थोड़ा सा साइड में रख के, जैसे ही तुम्हारा वहाँ पे एसएल हो गया, टीपी हो गया, एंड जस्ट गो आउट, या फिर अपना जैसे भी बाकी के काम है उन पे फोकस करो, ताकि चार्ट से ध्यान हटे, मार्केट से ध्यान हटे, और तुम बाकी के अपने जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स है, जितने भी है, सो बाकी के फैक्टर्स में तुम ध्यान दे पाओ अपने लाइफ में, और ओवरऑल ग्रोथ
वहां पे अचीव करो। सो आई होप तुम्हें सारी चीजें डिटेल में पता चल गया होगा एंड अभी रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे तुम बच सकते हो और क्या सोल्यूशन है इसका, तुम्हें प्रॉपर्ली सारी चीजें समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अगर पसंद आया है तो फिर एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो एज वेल। शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का वैल्यूएबल फायदा मिल पाए। कमेंट सेक्शन पूरा खुला है तुम्हारे लिए, जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन्स है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, फॉर श्योर तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, बिकॉज इस लेवल का डिटेल, क्लीन, शार्प कंटेंट, इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें कहीं पे देखने के लिए मिलेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी यार मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि प्रोफॉर्म स्पेस में मुझे ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, और स्टार्टिंग फेस में आई थिंक माई सेल्फ कि स्टार्टिंग के बिगिनिंग स्पेस में ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि मैं सही तरीके से अगर करता तो आज का जो गेम है वो और थोड़ा सा बेहतर हो पाता। तो क्या वो चीजें हैं, एंड इफ यू आर बिगिनर इन दिस परफॉर्म स्पेस, तुम्हें वो क्या चीजें करना चाहिए 2026 में या फिर आने वाले सालों में भी, तो वो जानने के लिए तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे डिटेल में मैंने सारी चीजें बताया हुआ है। तो जाओ वीडियो को देखो, चीजों के बारे में जानो, इंप्लीमेंट करना चालू करो। बाकी मैं कुणाल, द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड ऑल्सो द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।